अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में क्या करते रहे और यहीं पर मामलात नहीं रुके, कोचेस पर मामलात नहीं रुके बल्कि मामलात आगे बढ़े और वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के साथ भी बदतमीज़ी की, तलकलामी हुआ ये कि वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान बार बार नो बॉल कर रहे थे, जिस पर मोहम्मद यूसुफ की जानिब से उनको रोका गया, टोका गया, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया, तलकलामी की गई, थोड़ा सा बदतमीज़ी की गई। ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद शाहीन अफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और बाज़ राय ये बताते हैं, बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में शाहीन अफरीदी पर 1 साल की पाबंदी का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। वो तीनों फॉर्मेट्स में तमाम तरह की क्रिकेट पर 1 साल के लिए उन पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को ही जिम्मेदार करार दिया गया। उसने ही ग्रुपिंग की, उसने ही सारा कुछ किया और सारा मलबा उन पर डाल दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ में तलकलामी। मोहम्मद यूसुफ की जानिब से नो बॉल्स की बार बार निशानदेही पर शाहीन अफरीदी शदीद नाराज हुए और कहा कि मुझे बीच में मत टोकें और काम से काम रखें। शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रेस्ट देने पर गौर। T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए, साबिक कप्तान सरफराज अहमद का मशवरा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल मैचेस आज खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने होंगे। भारतीय मीडिया अखबार फिर बेनकाब। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने के मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया, जबकि भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर विराट कोहली पाकिस्तान आए तो वो भारत की मेहमान नवाजी को भूल जाएंगे। विराट को पाकिस्तान में लोग बहुत चाहते हैं, हम विराट को पाकिस्तान में खेलते हुए देखने के लिए बेचैन हैं, शाहिद अफरीदी का बयान। साहबजादा फरहान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। श्रीलंकन कप्तान हसरंगा वर्ल्ड कप में नाकामी की जिम्मेदार कबूल करते हुए कप्तानी से मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान के नासिर इकबाल विक्टोरियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 3 पाकिस्तानी बहनों ने पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। ट्विंकल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने जनूबी अफ्रीका में जारी इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये थी टॉप स्टोरीज और आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे, अभी जो अखाड़ पछाड़ हो रहा है और स्पेशली एक मीटिंग हुई, चेयरमैन पीसीबी ने उसकी सदारत की, साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया गया। मैंने देखा कि आपने तो 104 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन वहां पर तो 5 मैच खेलने वाले भी बैठे हुए थे, आपको मदऊ नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले ये बताइएगा। नहीं, आपने कहा कि मैंने 4 मैच खेले हुए, ये कहा आपने? 104 से ज्यादा मैचेस आपने खेले हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन वहां पर तो 5 मैच खेल। जी 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 जी, वहां तो हाँ। ये मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात थी, और डेफिनेटली मैं पिछले 10-12 साल से जो है पीसीबी के साथ हूँ और 3-4 चेयरमैन के साथ। आई डोंट नो, मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, और वजह भी जो थी मैंने बताई थी कि कोई, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ सिलसिला मुझे नजर आता कि खुर्रम साहब हैं जो इस वक्त डोमेस्टिक को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंट हुई थी किसी चीज़ पे, तो मुझे यही फील हो रहा था कि शायद उन्होंने जो है ये चीज़ की है और उसका इजहार मैंने किया। और खैर वो तो एक उनकी सवाबदीद है, किसी भी की सवाबदीद है, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे आप जो है वो बुलाएं, और मेरा माजी बहुत साफ है, कुछ भी इसमें नहीं था। और आई थिंक जो लोग आए थे कैपेबल लोग होंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान खेले में अपनी जगह है, वो जो नंबर ऑफ मैचेस की बात है वो अपनी जगह है सारा कुछ, लेकिन ये इनमें तो बहुत से ऐसे नहीं थे जो डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व हों, तो आई थिंक मेरा ख्याल वो भी, मेरा ख्याल शायद मुझे ऐसा लगा जैसे
कोरम पूरा किया गया और बड़े बिग बिग गन्स को बुलाया होगा, वो आए नहीं होंगे। इमरान साहब थे या और लोग आगे पीछे होंगे, उनको नहीं बुलाया। बहरहाल वो तो एक ऐसा छोटी सी बात थी, उसमें मैं तो अब इस पे इतना वो नहीं करता। मैंने उनसे जो आर्गुमेंट की आ गई थी वो। और ठीक है, अगर पीसीबी समझता है, क्योंकि मैं पीसीबी ने बहुत मतलब मैं साथ रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में, काफी टाइम साथ रहा हूँ, 4 चेयरमैन जैसे मैंने कहा था। तो एनीवे बहरहाल ये जो इसीलिए दूसरी मैंने ये बात आप सवाल कर उठाया रहे ना थे। तौसीफ साहब कि आप मुतअद्दिद बार सेटअप का हिस्सा रहे हैं, इन तमाम तर मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, तो जहां आप इस बुनियाद पर लोगों को बुला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, फिर एजेंडा आप ये बताते हैं कि हमने डोमेस्टिक को बेहतर करना है, तो फिर ऐसे लोगों को तो बुलाना चाहिए था। मैं इस तनाजुर में सवाल कर रहा था कि आपको फिर बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जो मीटिंग हुई है, आप समझते हैं कि कोई नतीजा खेज साबित होगी, कोई उसका असर पड़ेगा अब जो पीसीबी बता रहा है, जो करने जा रहा है? देखिए, काफी लोग उसमें थे, मगर जो मैनेजमेंट के लोग थे, जाहिर है कि काफी ओल्ड लोग भी थे। जो पहले इंतखाब आलम साहब भी थे, अदर अदर खान साहब भी थे, और भी कई ऐसे थे जो काफी मेरे टाइम के खेले हुए थे अपने। बट इसमें 2-3 आदमी ऐसे थे जो मैनेजमेंट के आदमी, जिसमें इकबाल कासिम का साहब का नाम लूंगा, यूं कि वो मैनेजमेंट में भी रहे हैं, नेशनल बैंक में रहे हैं, हारून साहब रहे हैं इसमें। तो ये वो थे जो पीसीबी को रन कर रहे थे काफी टाइम से। और जाहिर है जो बाकी भी थे वो भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो डोमेस्टिक से कोई एज सच नहीं था। हाँ। लेकिन ठीक है, उनको बुलाया। अब जहां तक आपने वो दूसरी बात की, डेफिनेटली अपनी अपनी राय जो मुझे पता चला है, और सब बेहतरी के लिए करते हैं, सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम बहुत हो चुका। अब ये डोमेस्टिक तो अपनी जगह, बट अब तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके लिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पीसीबी को बहुत अब स्ट्रांग आना पड़ेगा, इसलिए कि किसी की मनमानियां नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि वहाब राज साहब आए और आने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे पूरे उसको वो कर लिया, और फिर आपने एंड देखा कि वहां पे जाकर भी जो कुछ हुआ, आपस में सिलेक्शन कमेटी के रिमार्क नहीं मिल रहे, और फिर नतीजा है वो आपके सामने आया कि चीफ जो था उसको जो है वो हटा दिया गया। और उसके साथ एक क्या मामला थे, ये पीसीबी को करना हम्म। चाहिए इसमें एक्चुअल। देखिए, ये कई ऐसे आए हाँ। यहाँ पर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लेयरों को नहीं, ये कंट्री को फर्क पड़ता है इससे। हाँ। मैं इसलिए कहता हूं कि मुश्किल बाहर के लोग जो हैं हम पे मजाक उड़ाते हैं इस चीज में। चले खेल में हार जीत, गंदा खेले हम, जो भी हमारी सिलेक्शन खराब थी, जो कुछ भी था, वो तो अपनी जगह है। हाँ। बट ये जो अब जो इनसाइड चीजें आ रही हैं ना, हाँ। हाँ। इसको पीसीबी को बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा। लेकिन जो सर्जरी की वो बात कर रहे थे, उन्होंने सिलेक्टर जो हैं वहाब रियाज हों, अब्दुल रज़ाक को, इनको हटा दिया। आप समझते हैं कि यही मसले का हल था, या फिर आगे बढ़कर कुछ और फैसले करने की भी जरूरत है? देखिए, कुछ चीजें हटाने का मकसद क्या है? ऑल इन ऑल चेयरमैन साहब ने जो है ना, मैं समझता हूँ कि ऑल इन ऑल प्लेयर्स प्लेयर्स के हाथ में दे दिया था, जिसमें खास तौर पे जो है वहाब रियाज साहब थे। उस वक्त हम भी सिलेक्शन कमेटी का थे मेंबर, जब जका अशरफ साहब गए जी। जी। हैं। और उस वक्त हमारे 1 से 2 बाकी थे हमारे। तो वहाब साहब ने आते ही कह दिया जी कि बस वो मैं अपनी नई सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, जबकि हमारा टेन्योर बाकी था। इट्स हम्म। ओके, अगर पीसीबी चेंज होता रहता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन आप आते ही अगर अटैक कर दें किसी पे, और फिर जाहिर है हमारा टेन्योर बाकी था, तो हम्म। पीसीबी से पूछ तो लेते भाई। अभी हम्म। भी हम मौजूद हैं, मैं हूँ, वजाहतुल्लाह वास्ती हैं, और हमारे फैसलाबाद के सिलेक्टर हैं। और वो हम 3 आदमी इसमें थे, और काफी टाइम से हम जो है काम कर रहे थे। इंजमाम के साथ हमने जो है अगर आप वो जी। देखें, जी। 2000 कितने का हम चैंपियंस ट्रॉफी में जीते थे। खैर, पुरानी बात है, लेकिन इसमें कई दफा हम प्रॉब्लम भी आई है काफी ऐसे। हम्म। लेकिन लेकिन इसमें कहने का मतलब लेकिन ये है कि लेकिन तौसीफ साहब, ये जी, बात ठीक है, लेकिन ये मामला ये है कि जैसे आप लोग उस वक्त मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन फौरी हटाकर वहाब रियाज को लगा दिया जाता है, और अब वहाब रियाज को हटा दिया जाता है।
आप समझते हैं कि वहाब रियाज वाकई में जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन के, कि जिस तरह के उनकी पहले वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, साथ में सीनियर मैनेजर बन गए और फिर टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुदाखलत रही उनकी, आप भी ऐसे ही समझते हैं कि वो जिम्मेदार हैं वाकई में? देखिए, चेयरमैन साहब ने ऑल इन ऑल उनको दिया था, इसलिए मैं इसीलिए कहता हूं कि वो अगर 6-7 चीफ सिलेक्टर नहीं भी था, फिर भी वो उसको हेड कर रहे थे। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि उससे पहले हम उनके साथ रहे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम हम लोगों ने डिस्कस करके नए लड़के कुछ भेजे थे। लेकिन इसमें आने के बाद जब एक आदमी आते ही कह रहा है कि मैं ऑल इन ऑल आई मीन के हाँ। मैं सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, जाहिर है चेयरमैन साहब ने तो इन ऑल उनको बना दिया ना। तो फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जाहिर है वहां पर जो कुछ हुआ, हम खेल से हट जाते हैं, हमें कोई खेल से नहीं। देखिए, वो जो ग्रुप्स और ये चीजें जो हमारे सामने आई, चलो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो सबको पता है कि बहुत कुछ हुआ, वहां पे रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं। अब यही बात के ऑल इन ऑल होने के बाद वहां पे जो सिलसिला हुआ, वो तो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बना है। और जहां तक आपने कहा, यस, यही वहाब रियाज ही लेके आए थे बाकी सिलेक्टर्स को भी, तो उन्होंने कहा है कि हमसे नहीं बात की, तो अब ये तो उनकी उस पर है कि उन्होंने खुद ही सिलेक्टर बनाया लोगों को लाके, और उन्होंने कहा कि जी हमसे तो बात ही नहीं करते थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, वो सीनियर मैनेजर भी थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, चाहे वो कोचेज़ हों, चाहे खुद वहाब रियाज हों, या बाकी जो स्पेशली जो अभी कोचेज़ की मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी के साथ तौसीफ साहब, उसमें कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो जिम्मेदार हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते थे, मनमानी करते थे, और जो ग्रुपिंग के मामला थे वो सारे का सारा मलबा उन पर डाला गया है। तो आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ये बाकी लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, सारा मामला शाहीन पर डाला जा रहा है, या वाकई में ऐसा है, ऐसा हुआ है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं ना, वो उसी के उस पर मैं भी बाहर बैठ के आपकी तरह जी, सुनता जी, हूँ, जी। और नजर आ रहा था, यूं हमारी आंखें तो हैं ना ऐसी कि हाँ। नजर आ रहा है कि कोई कहीं मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है, बातें निकल रही हैं। अब ये छुपती नहीं है बातें। पहले तो उस आदमी को पकड़ा जाए जो ड्रेसिंग रूम में हाँ। से सारी खबरें बाहर निकाल के फेंकता है, और आज से नहीं हो रहा, वो तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज है, जाहिर है कि शाहीन एक की प्लेयर है पाकिस्तान का। और लेकिन ये मसाइल जो आ रहे हैं, वो जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, कि 2-2 3-3 ग्रुप्स बने हुए थे, जी, ये जी। वहां से मसाइल हैं। अब ये ग्रुप्स का रोकना किसका काम था? जाहिर है वहाब रियाज मौजूद थे, अगर हाँ। ऐसी कोई बात थी तो जरूर करते वो इस तरह की बात आन के। अब जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें तो देखिए, आज के दौर में कोई चीज छुपती नहीं है, चाहे हाँ। वो आप किसी डिनर्स के अरेंजमेंट हो, पाकिस्तान हाँ। के लिए जाता है, डिनर्स होते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वहां तो बहुत कुछ हमें सुनाई दिया, तो बिल्कुल, वहाँ होते पर हैं, डिनर अरेंज ऐसा किए नहीं है गए, कि नहीं। पैसे लेकिन लिए गए, आया और वो तौसीफ मैनेजमेंट। साहब, ये जो मामला है, ये बिल्कुल वहाब रियाज की जिम्मेदारी थी, वो सीनियर मैनेजर थे, लेकिन यहाँ पर तो ये भी इतलात आई कि वही ऑर्गेनाइज करवा रहे थे डिनर भी और बाकी तमाम तर मामलात। और ये भी इतलात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहा यह जा रहा है, जरा ये बताते हैं कि वहाब रियाज ही बुनियादी तौर पर एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। एक सीनियर मैनेजर ग्रुपिंग में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाए और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी हो, तो ये तो अलमिया है। देखिए, वल्लाह आलम, ये इसका मैं इसलिए देखें, चेयरमैन साहब ने भी ऐसे ही नहीं डिसीजन लिया हटाने का। कोई तो बात होगी, उन्होंने डिफरेंट लोगों से बात की होगी, और सिर्फ 3 आदमियों को हटाने का मकसद क्या है? ज़ाहिर है हाँ। एक मैनेजर जाते हैं, और मंसूर राना गए थे साथ, और वो भी ज़ाहिर है मैनेजर थे, तो उन पे भी ये बात आती है। बट वहाँ क्या हुआ, ऐसे ही की आदमी को ऐसे ही नहीं हटा देता कोई। और फिर अगर पहले तो मैंने एक उनका ट्वीट पढ़ा था कि जी वहाब रियाज ने कहा था कि मैं जो है इसका जवाब दूंगा, और जो कुछ है मेरे अकेले उससे नहीं, इस टाइप की बात हुई थी। फिर मैंने कहा, उन्होंने सोचा कि यार जान बचाओ, और जो लाहौर की मेरे पास जो है वो स्पोर्ट्स की, वो तो खामोशी हो जाऊं तो ज्यादा बेहतर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन ये वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।